प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्लेटफॉर्म सरकारी ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर। आज हम देखेंगे इस पाठ का प्रश्नोत्तर। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, जो कि आपका है क्या है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमसे बेहतर जानते होंगे। आप लोग बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि पानी कहानी में लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो आप कहेंगे लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। लेखक को ओस की बूंद बेर के पेड़ पर मिली, बेर के पेड़ के पास मिली। लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। आप लिखेंगे लेखक को झाड़ी की ओस पर ओस की बूंद मिली। लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। कहाँ मिली? बेर की झाड़ी पर, बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। ठीक है। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, पाठ में पढ़ा आपने। उत्तर लिखेंगे पेड़ों की जड़ों से निकले रोने द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना। ऐसा याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। लिखिए पेड़ों की जड़ों से निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना। याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। चलिए प्रश्न 3 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज पुरखा क्यों कहा। तो आपको मैंने समझाया था ना कि H2O जो था आपका, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये सबसे पहले कहाँ थे? सूर्य के चारों तरफ घूमते थे, अर्थात इनका सारा स्नेह सूर्य से था, भगवान सूर्य से था। तो आप लिखेंगे जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसीलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप ध्यान से इसको लिखेंगे, पूरा सुन लीजिए, बीच बीच में वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। पानी का जन्म हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन व ओजन यानी ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों को संयोग से पानी का जन्म हुआ। इस प्रश्न में आगे भी लिखिए, क्वेश्चन में मतलब उत्तर में आगे भी लिखिए। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है, तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। प्रश्न 5 है, कहानी के अंत में और आरंभ के हिस्से में स्वयं पढ़कर आप लोग देखेंगे कि जब भी एक अपनी कहानी सुना रही है तो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो आप लिखें कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से में पढ़कर यह पता चलता है
ये तो ताकि क्वेश्चन में ही है ना कि पढ़कर पता चलता है कि ओस की बुध सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी, सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रही थी। किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? सूर्य के उदय की प्रतीक्षा कर रही थी। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? तो आप कहेंगे समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहां के वातावरण में सदा नमी होती है, सदा नमी होती है। अगला है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? तो आप लिखेंगे कि पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम एवं फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन, जिसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ट्रांसपायरेशन कहते हैं। आपको इस चैनल पे बायो में हरीश सर आपको साइंस में इस चीज को पढ़ाए होंगे। हरीश मिश्रा सर जी जो साइंस डिपार्टमेंट देखते हैं, उन्होंने इस चीज को आपको बताया होगा, इस प्रक्रिया को समझाया होगा। क्वेश्चन नंबर भाषा की बात कर लिया जाए। पहला, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। सॉरी, हम आते हैं सीधे किसके बारे में? भाषा की बात पर। सबको छोड़िए, अनुमान कल्पना आप लोग करते रहिएगा। किसी भी क्रिया को संपन्न व पूरा करने की जो संज्ञा आदि संलग्न होते हैं वे अपनी अपनी अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कारक किसे कहते हैं। कारक होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, संबोधन। कारक कौन कौन होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। जैसे आपका आया है, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। तो पकड़कर मतलब यहां पे है संबंध, देख रहे हैं ना? संबंध कारक कौन सा है? संबंध कारक। अगला आप लिखेंगे, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तो कैसे फेंक दिए गए? तेजी से। क्या कर दिए गए? अलग। अलग मतलब अपादान। अलग मतलब अपादान कारक। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी थी। तो कौन लगी थी? मैं मतलब कर्ता, खुद, मैं प्रतिक्षण लगी हुई थी। इसमें क्या लगेगा आपका? पहला मतलब कर्ता कारक। वह चाकू से फल काट कर खाता है। तो चाकू जो है साधन है ना फल काटने का, कारण है करण। तो आप क्या कहेंगे? चाकू से, चाकू माध्यम है ना काटने का, तो चाकू से मतलब चाकू से। बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है, तो लाख से मतलब लाख सहायक है। सहायक मतलब क्या होता है? साधन है। सेम वही कंडीशन लागू होगी। लाख से, बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है, तो लाख जो है करण है, सहायक है। ठीक है ना? इसमें भी आपका तीसरा करण कारक और इसमें भी करण कारक शामिल होगा। ठीक है? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा, आपने अपना प्रश्नोत्तर कंप्लीट कर लिया होगा। यदि ऐसा है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख के फेंक दीजिए। हमें अच्छा लगना चाहिए बस, मतलब आप लोगों को अच्छा लगे तो यार हमको भी अच्छा लगवाइए। एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग,
जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।